पेज नंबर 43 पर है, 44, पेज नंबर 43, 44 है। टू रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। टू रेजिस्टेंस ले लिए हमने R1 R2। अब क्या कह रहे हैं, पैरेलल में R रिजल्टेंट इन पैरेलल इज 2 ओम। तो इस पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये हो गया 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है अगेन, और गिवन है सीरीज वी रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 9 ओम, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 इज 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस R1 प्लस R2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है 9, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 9, और इज इक्वल टू, तो ये R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई 18, थर्ड इक्वेशन। अब ऐसा करो, R1 प्लस R2 या तो यहाँ से कोई एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या कोई यहाँ से कोई भी एक, और एक दूसरे में पुट करनी है बस। तो जैसे यहीं से निकाल देते हैं, R1 किसके इक्वल होगा 18 अपॉन R2, बुला दो, R1 किसके इक्वल होगा 18 अपॉन R2। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। R1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, क्या वैल्यू है R1 की, 18 अपॉन R2, 18 अपॉन R2 प्लस R2 इज 9, एलसीएम हो गया इसका R2, 18 प्लस R2 स्क्वायर इज 9, तो 18 प्लस R2 स्क्वायर प्लस, तो इज इक्वल टू 9R2, ठीक है। तो ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक को, तो 18 है, 18 के फैक्टर्स कर दो, 2 और, तो आना क्या है 6 और 3, क्या होगा 6 एंड 3, R2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 R2 प्लस 18 इज 0। तो ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस 6R2 माइनस 3R2 प्लस 18 इज 0। इसमें से R2 कॉमन बचेगा, R2 माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन, R2 माइनस 6 इज 0। तो R2 माइनस 6 कॉमन बचा, R2 माइनस 3 0, दोनों को करेंगे तो R2 की वैल्यू आएगी 3 ओम और 6 ओम। R2 कितना आ रहा है 3 और 6, 3 और 6 आ रहा है। R2 को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू भी 3 और 6 ही आएगी। अगर R2 अगर 3 है तो R1 होगा 6, R2 अगर 6 है तो R1 होगा। ये तो हमें बताया ही नहीं कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, तो हम दोनों कंसीडरेशन लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें R1 की वैल्यू पुट की यहाँ से, उसे ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से R1 की वैल्यू निकालते 9 माइनस R2, और 9 माइनस R2 यहाँ पुट कर देते, तब भी इक्वेशन बन जाती, क्वाड्रेटिक बनेगी यही, समझ गए। तो ये 2 कंडीशंस गिवन थी केवल, कौन कौन सी, कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम है, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो 9 है। ये दोनों गिवन थे, हमने कंसीडर कर लिया कि जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कितने हैं R1 एंड R2 हैं, बस सॉल्व कर दिया प्रॉपर।
45. A resistor of 8 ohm is connected in parallel with another resistor X. 45. इसमें एक रेजिस्टर है, इसमें होता है ये 8 ओम, ये रेजिस्टर 8 ओम का है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में विद अनदर रेजिस्टर X. ये बन गया पैरेलल X. द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और इसका रिजल्टेंट वैल्यू आई हमारे पास R, और इसलिए देखें पैरेलल की रिजल्टेंट वैल्यू क्या है 4.8 ओम. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? ये क्वेश्चन है, ठीक है. इसे सॉल्व कर सकते हैं, कर दो सॉल्व, करो. X की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और प्लस 4.8x इज इक्वल टू 8x, फिर 3.4 इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस कर दिया, एक में से माइनस कर दिया है 3.2x, और x इक्वल टू 38.4 अपॉन 3. फिर डिवाइड करने के बाद इतनी सी कैलकुलेशन करना है. Next question, 46. You are given 3 resistances, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. So by diagram, how with the help of these resistances you can get. तो एक कंडीशनल हो गया. रेजिस्टेंस हमें कितने गिवन है वो देख लीजिए, 46 में रेजिस्टेंसेस हैं R1 सपोज 1 ohm, R2 is 2 ohm and R3 is 3 ohm. अब रेजिस्टेंस रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो कितनी लिखी है कि 6 ohm, 6 अपॉन 11 ohm और 1.5, ये वैल्यूज है हमारे पास. तो ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ये क्वेश्चन बनना है. ये हम वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है कि देखो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी, एक चीज पहले फिक्स है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो इसमें आएगी सीरीज. तो पहले ये चेक करो सीरीज का रिजल्टेंट कितना आ रहा है. तो 1 2 3 3 2 5 1 6, तो ये रिजल्ट आ गया कि 6 ओम जो रेजिस्टेंस है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कब मिलेगी, जब हम इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें. फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सॉल्व. सबसे कम वैल्यू के लिए ये है 6/11, सबसे कम वैल्यू. तो इसे हम ये चेक करते हैं ये पैरेलल में है या नहीं, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. 1/r is equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/3. LCM 6, तो आएगा 6 plus 3 plus 2, 6 3 9 2 11 by 6 1/r, और r is equal to 6/, तो ये हो गया पैरेलल, ये पैरेलल में हो गया और ये सीरीज. अब ये बचा 1.5 कब आएगा, 1.5 कब आएगा. 1.5 आने का मतलब ये कि अपना जो सीरीज है पैरेलल यानी कॉम्बिनेशन होगा. हो सकता है कुछ एक दो सीरीज हो और एक पैरेलल में, या दो पैरेलल में उसके साथ सीरीज हो, एक दो पैरेलल के साथ सीरीज हो सकती है, या फिर दो सीरीज के साथ एक पैरेलल हो सकता है. ठीक है. तो देखो अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें तो 3 आएगा, और 3 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यही आएगा. चेक करो, एक सीरीज, दूसरा ये इसके साथ 1 ओम 2 ओम, और इन दोनों के साथ ये वाला पैरेलल, ये है 3. पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना है 3 ओम सॉल्व किया है. नीचे 3 ओम पहले से है, ये 3 ओम है हमारे पास. क्लियर. अब क्या है, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो. R is equal to R1 R2, जब 2 रेजिस्टेंस हो तो यही फॉर्मूला लगाओ सीधा, R1 R2 upon R1 plus R2. 3 into 3 upon 3 plus 3, 3 3s are 9 upon 6, डिवाइड करके 6 1 जा 6, 3 बच जाएगा 6 5 जा 30. ओके सर. तो दोनों को पहले इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसके साथ ये, तो इस तरह का जब आ जाएगा तो चेक करना पड़ेगा.
इसमें तो और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल। क्लियर? सीरीज नंबर 44 पर है 15, ये फिर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं ब्लॉक में रहेगा। रेजिस्टेंसेस हैं और ये है ए बी, रेजिस्टेंस है 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम और 30 ओम। टोटल वही रिजल्टेड चाहिए, तो सीरीज और पैरेलल चेक करो कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। देखो यहाँ से चले तो ये कट लग गया, तो ये तो सीरीज नहीं हो सकता है। आगे चलो यहाँ से जो यहाँ तक कोई कट नहीं, तो ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। इन तीनों को हटाओ और इनकी जगह पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो और सीरीज में सॉल्व कर दो। जिसे चेंज नहीं कर रहे हो उसे वही रहने दो जहाँ है। 30 ओम है, 10 ओम है और ये 10 ओम है, ये ए और ये बी। यहाँ से पीछे का ये सब खत्म और उसका रिजल्टेंट जो है उसे लगा दिया हमने यहाँ पर। 20, 10 और 20, 50 सीरीज में ऐड हो गए डायरेक्ट। एग्जाम में लिखेंगे लेकिन R = R + R2 + R3 और उसे सॉल्व करेंगे 50 आएगा। अब सीरीज पैरेलल फिर से सर्च करो। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। R = 2 के लिए वही फॉर्मूला है, R1 I2 अपॉन R1 प्लस R1 की वैल्यू 30, I2 की वैल्यू 50, R1 प्लस I2 30 प्लस 50। ऊपर हो गया 5 3 1500 और नीचे ये 0 कैंसिल हो गया। ऐसे रहते डिवाइड में 51. You are given 101 more resistors. What is the smallest and largest resistance you can make in a circuit using these? तो largest कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और lowest कितना होगा 1/, सही है। हाँ 1/R आएगा, 1 + 1 + 1 कैसे आएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 100 और R = कितना हो जाएगा, तो लोएस्ट होगा 1/100 और हाईएस्ट होगा 100। ठीक है। 52. You are supplied with a number of 100 resistors, 100 ohm resistors. How could you combine some of these resistors to make a 250 ohm resistors? 52. कितने कितने ओम के रेजिस्टर है 100 ओम के, कितने कितने भी हो सकते हैं, काउंटिंग नहीं है हमारे पास, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो हमें कितना चाहिए 250। ठीक है। जरा सोच के देखो कैसे आ सकता है। अगर 100 के हम सीरीज में 2 कनेक्ट कर दें तो ये रिजल्टेंट हो गया 200। कितना हो गया। अब हमें 50 और चाहिए और 50 आ सकता है हमेशा लर्न करते हुए। सेम रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हाफ हो जाता है। सेम रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हाफ हो जाएगा, मतलब 100 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 50 आएगा। तो 100 को पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट करना, ये भी 100 और ये भी 100 का रिजल्टेंट आएगा 50। तो वो 50 इन दोनों में किसमें आएगा सीरीज। इसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये 100, ये भी 100 और ये आएगा 50। ठीक है। तो याद कर लो इस बात को, एकदम फिक्स कर लो कि अगर हम सेम रेजिस्टेंस ले रहे हैं और उस सेम रेजिस्टेंसेस को हमने किस में कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे
तो वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ। 2 के लिए केवल 2 की बात होगी, 2 रजिस्टर से ऐसे ही मतलब ये कितने भी कनेक्ट कर दो, नहीं कितने होंगे 2। जैसे अभी आ चुका है 3 और 3 को पैरेलल कनेक्ट किया था 1.5 आया, 5 और 5 को कनेक्ट करेंगे तो 2.5 आएगा। जैसे 100 को कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, चेक कर दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 100 into 100 अपॉन 100 प्लस 100, ऊपर कितना हो गया 100 into 100 नीचे 200, ये 0 कैंसिल, 250 टाइम्स कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ये चीज वैसे ही दिमाग मतलब कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें वैसे ही फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस तरह क्वेश्चन से सोचना ही पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे करें, तो हाफ वाला माइंड में रहेगा। जैसे 3 रजिस्टर हो तो थर्ड पार्ट रह जाएगा पैरेलल, अगर 3 रजिस्टर है तो थर्ड पार्ट, ऐसे समझ लो। एक फॉर्मूला बना देते हैं इसके लिए कि अगर R पैरेलल की बात होगी तो वो आएगा R अपॉन N, और R सीरीज में होगा NR। R वो सेम रजिस्टर है जिससे भी कनेक्ट करो, N काउंटिंग है, तो जैसे अगर 2 हो गए तो हाफ हो गए, 3 हो गए थर्ड हो गया, 4 हो गए तो फोर्थ पार्ट है, और सीरीज में जब चलेंगे तो उतने टाइम्स बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ था 100 100 200 2 टाइम्स, 2 है 2 टाइम्स हो गए, 3 होते तो 3 टाइम्स हो गए। तो सीरीज पैरेलल का सेम रजिस्टर के लिए फॉर्मूला तैयार है, तो रजिस्टर कैसा होगा, सेम।